Hello students, welcome to Molecular Mind with AS. Today we are going to start chapter number 7, acid base chemistry for class 9. So what are acids and bases? Students, in the previous videos I have shared some lectures that are related to this concept. तो देखिए acids जो है आपके पास ऐसे पहले हम acids के बारे में पढ़ेंगे and then we will move towards bases. So acids have been known to mankind since centuries. Acids have been known for their sour taste, like the taste of lemon, and ability to change the litmus paper from blue to red. Students देखिए एसिड्स का आपको पता है कि बहुत सेंचुरी से जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एसिड्स की जो आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले एक टर्म यूज होती है लिटमस पेपर. ठीक है, एक पेपर यूज होता है इस साइज का. वो पेपर लैब वगैरह में यूज होता है, व्हाइट कलर में होता है. एंड जब हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसकी एबिलिटी होती है कि वो उस एसिडिक सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो इस लिटमस पेपर के ब्लू कलर को टर्न कर देगा रेड कलर में. एंड ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी है ये सबसे ज्यादा टेस्ट ऑफ लेमन में पाई जाती है. एंड देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन एसिड्स एंड हेंस टेस्ट सोर, सच एज कर्ड, टर्मरिन, लेमन एंड लाइम. तो स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं लेमन के अलावा भी जिसमें आप एसिड्स की प्रेजेंस देख सकते हैं, जैसे कर्ड है, योगर्ट, टर्मरिन, इमली वगैरह. जो भी खटास वाली चीजें हैं, जो भी सोर टेस्ट रखती हैं, उनके अंदर एसिड्स की प्रॉपर्टीज एसिड्स पाया जाता है. So common examples of acids include acetic acid, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid and tartaric acid. So students, in the previous videos मैंने आपको कुछ acids भी बताए थे और उनके sources भी बताए थे. तो आप description में मैं उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आपके लिए याद करने में आसानी हो जाएगी. Most of these acids we come across in everyday life are available in the form of aqueous solution. देखिए वो acids as such acids की फॉर्म में नहीं होते, मतलब प्योर acids नहीं होते. They are mixed in water and give the aqueous solution. So they can be easily dissolved in water. So इससे आप ये भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं they are dissolved in water, they can be easily dissolved in water. ठीक है, एसिड्स की डिवीजन देखें. एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस. देखिए आपके पास कुछ एसिड्स होते हैं जो नेचुरल एसिड्स होते हैं एंड कुछ एसिड्स आपके पास मिनरल एसिड्स होते हैं. So the acids which are obtained from natural sources are called as a natural acids or organic acids. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे एसिड्स जो आप नेचुरल सोर्स से हासिल करते हैं, these are termed as natural acids or organic acids, organic molecules, organic acids. And minerals or man-made acids are prepared from minerals like sodium chloride or sodium nitrate. देखिए कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो आप man-made sources से obtain करते हैं. So ऐसे एसिड्स which are obtained from man-made sources are termed as the mineral acids. तो इसमें आपके पास एग्जांपल आती है सोडियम क्लोराइड की और सोडियम नाइट्रेट की. Common examples of mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. तो बच्चे यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स दिए गए हैं एंड उनके नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एसिटिक एसिड है एंड द नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड इज विनेगर. सिरका जो आप घर में यूज करते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है. एस्कॉर्बिक एसिड हैज अ नेचुरल सोर्स ऑफ आंवला एंड गावा. सिट्रिक एसिड इज obtained from lemon and orange. Lactic acid from sour milk curd. Formic acid from ant sting. Oxalic acid from tomato and tartaric acid is obtained from tamarind. तो बच्चे देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड्स को. ऑन कंट्रास्ट अगर आप बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट. देखिए बेसिस का टेस्ट जो होता है वो बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, यानी थोड़ा कड़वाहट में आता है. एंड स्लिपरी टच एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू. देखिए अब बेसिस की एबिलिटी होती है कि वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. एंड अगर हम बेस को टच करते हैं, लाइक अगर अपने घर में यूज होने वाले सोप को टच करते हैं, देन its appearance is slippery, so it is slippery to touch. And alkali is a base that dissolves in water. Students, alkali एक ऐसी बेस होती है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है. कुछ एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको अमूमन कास्टिक सोडा कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटैश कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is termed as the lime water, and aqueous ammonium which is NH4OH. So both sodium hydroxide and potassium hydroxide are extremely corrosive and can burn your skin. तो बच्चे ये जो बेसिस हैं आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम के अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इतनी corrosive होती हैं कि अगर आपकी स्किन पे ये लगती है तो आपकी स्किन को भी बर्न कर देती है. तो देखिए कुछ मेटल ऑक्साइड है जिसमें आपके पास Na2O है, CaO है, ZnO है एंड MgO है. देखिए बच्चे ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की रखती हैं. कैसे बेसिक नेचर रखती हैं? बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर. तो बच्चे देखिए अगर हम Na2O को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए ये NaOH बनाता है एंड NaOH इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो Na2O इज बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्साइड आयन व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन. तो देखिए Na2O क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयंस बना देता है. एंड सिमिलरली अगर कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो वो भी इसी तरह रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड भी एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड.
तो देखें बच्चे, यहाँ पे लास्ट पे एक थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया। Both acids and bases are known to cancel the properties of each other when mixed together in equal amounts। देखिए एसिड और बेसिस की हम इक्वल अमाउंट को अगर हम लेते हैं और उनको मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देते हैं एंड दिस इज टर्म्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे फर्दर जब हम चैप्टर की स्टडी करेंगे तो आपको मजीद इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रो दूंगी और बताऊंगी कि ये क्या होता है और इसका रिएक्शन कैसे होगा। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए थैंक यू।